हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आई न्यूमरेबल एंड आई क्वेरेबल। सो मोस्ट ऑफ द पीपल ये दोनों ही मेथड्स यूज़ करते हैं, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कब यूज़ करना चाहिए। सो लेट्स कंसीडर, सबसे पहले हम बात करते हैं आई न्यूमरेबल की। सो आई न्यूमरेबल जो होता है वो आपका सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस के अंदर लाई करता है। तो ये जो आपका नेम स्पेस है ये क्या है, बेस क्लास है सभी नॉन जेनरिक कलेक्शंस का। अब इसमें होता क्या है कि आपका कोई भी जो डेटा है वो पहले लोड होता है और बाद में उसका एग्जीक्यूशन होता है। दैट मीन्स ये चलता तो आपके डेफर्ड एग्जीक्यूशन पे है। डेफर्ड एग्जीक्यूशन के बारे में जानने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए। सो पहले क्या होता है कि डेटा मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है, उसके बाद उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन। आपने कोई कंडीशन लगाई है, दैट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। आपने ऑर्डरिंग करी है, ग्रुपिंग करी है, तो ये मेमोरी में लोड होने के बाद परफॉर्म होता है इन केस ऑफ आई न्यूमरेबल। और दूसरी बात ये है कि ये रीड ओनली होता है। एक बार जब इसमें आप आइटम्स ऐड कर देते हैं तो आप इसमें से आइटम्स डिलीट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द, यू कैन से, द डिसएडवांटेज ऑफ आई यूजिंग एन आई न्यूमरेबल। अब हम लोग बात करते हैं आई क्वेरेबल की। तो आई क्वेरेबल जो है ये लाई करता है सिस्टम डॉट लिंक यू नेम स्पेस के अंदर, और इसमें जो मैनिपुलेशन परफॉर्म होता है वो डायरेक्टली चलता है डेटा सोर्सेज में। जैसे कि आपकी कोई XML फाइल है, जैसे कि आपकी कोई डेटाबेस है, तो इस तरह के डेटा सोर्सेज पे डायरेक्टली इसको आप मैनिपुलेट करा सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपने कोई फिल्ट्रेशन लगाया है, कोई ऑर्डरिंग या ग्रुपिंग लगाई है, तो वो सीधा आपकी कहाँ चल जाएगी, जिस डेटा सोर्स से आप कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली वहीं पे चलेगी। उसके बाद आपका डेटा लोड होता है मेमोरी के अंदर। सो दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। तो इससे आपका फ़ायदा क्या होता है कि आपके जितने भी फ़िल्टर्ड रिकॉर्ड्स हैं वो आपके मेमोरी के अंदर लोड होते हैं, ना कि सारे के सारे जैसा कि आपका किस केस में होता था, आई न्यूमरेबल के केस में। अब आप कौन सी चीज़ कब कहाँ यूज़ करेंगे? अगर आपके पास ऑलरेडी ही पहले से डेटा पड़ा हुआ है, जैसे कि आपका एरे है, एरे लिस्ट है, तो इस तरह के डेटा के साथ आप यूज़ कर सकते हैं आपका आई न्यूमरेबल, राइट? क्योंकि ये आपका मेमोरी लोडेड चीज़ें हैं जिसमें आपको मैनिपुलेशन परफॉर्म करनी है। तो इस केस में क्या होगा कि पहले आपका डेटा मेमोरी में आएगा, उसके बाद सारी आपकी मैनिपुलेशंस चलेंगी। बोथ रन्स ऑन डेफर्ड एग्जीक्यूशन, आई न्यूमरेबल एंड आई क्वेरिएबल। बट डिफरेंसेस, एक आपका मेमोरी के अंदर, और मेमोरी के अंदर जब चीज़ें लोड हो जाती है उसके बाद चलता है, और एक आपका डायरेक्टली डेटा सेट पे चलता है। सो इन सेकंड केस अगर हम बात करें आई क्वेरिएबल की, तो जब भी आप डेटाबेस से इंटरेक्शन कर रहे हैं, XML फाइल से या किसी डेटा सोर्स से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आई क्वेरिएबल। क्योंकि उस केस में आप क्या है, अपनी फिल्ट्रेशन, ग्रुपिंग या कोई भी कंडीशन पहले ही एग्जीक्यूट करा के डेटा, बहुत ही लिमिटेड डेटा अपनी मेमोरी के अंदर ला सकते हैं। तो आपका कोड ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा और आपका परफॉर्मेंस भी फास्ट हो जाएगी एप्लीकेशन की। बाकी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक